जय मां भगवती। चैनल लोकरंजन में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को शुभ सौभाग्य एवं परिवार की कुशलता के लिए हरतालिका तीज, जिसे हरकाली तीज भी कहते हैं, सभी स्त्रियां इस व्रत के अनुष्ठान को करती हैं। आज के वीडियो में हरतालिका से जुड़ी समस्त कथाएं एवं महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्री भविष्य महापुराण, श्री नारद महापुराण, श्री पद्म महापुराण के माध्यम से शुद्ध जानकारी बताने का प्रयास किया गया है। पूजन मुहूर्त तथा पूजन विधि की भी पुराणों के माध्यम से ही शुद्ध जानकारी देने का प्रयास किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। श्री नारद महापुराण के अनुसार स्त्रियों को सौभाग्य देने वाली जैसी गौरी देवी हैं, वैसी तीनों लोकों में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। भविष्य महापुराण में बताया गया है कि जो स्त्री सभी प्रकार के सुख चाहती है, उन्हें तृतीया व्रत करना चाहिए। विधि विधान से जीवन पर्यंत इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली स्त्री को भगवती गौरी संतुष्ट होकर रूप, सौंदर्य, सौभाग्य तथा लावण्य प्रदान करती हैं। माता भगवती ने स्वयं अपने मुख से धर्मराज को तृतीया व्रत के विषय में बताया है। माता भगवती कहती हैं, जो स्त्री इस व्रत को नियम पूर्वक करती है, वह सदैव अपने पति के साथ रहकर उसी प्रकार आनंद प्राप्त करती है जैसे मैं भगवान शिव के साथ सर्वदा आनंदित रहती हूँ। विवाहित स्त्रियों के अलावा कुंवारी कन्याओं को भी उत्तम वर की प्राप्ति हेतु तृतीया व्रत के अनुष्ठान को विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत का महात्म्य तो इतना अधिक है कि यदि विधवा स्त्री भी इस व्रत को करती है तो वह स्वर्ग में अपने पति को प्राप्त करती है और बहुत समय तक वहां रहकर अपने पति के साथ स्वर्ग के सुखों का उपभोग करती है। देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इसके प्रभाव से उन्हें जयंत नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। देवी अरुंधति ने अपने पति के चरणों की सेवा करते हुए उत्तम स्थान को प्राप्त करने हेतु तृतीया व्रत को पूरे विधि विधान से किया था, जिसके कारण देवी अरुंधति ने अपने पति सहित सबसे उच्च स्थान को प्राप्त किया। वे आज तक आकाश में अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ दिखाई देती हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने समस्त चंद्रमा की पत्नियों में उच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था, जिसके परिणाम स्वरूप रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी बनी। चंद्रमा की सभी पत्नियों में प्रधान कहलाई। देवी पार्वती की अनुकंपा से सभी को अचल सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह तृतीया व्रत समस्त संसार में पूजित है। वैशाख, भाद्रपद तथा माघ मास की तृतीया अन्य महीनों की तृतीया से अधिक उत्तम है। इसमें भी माघ माह तथा भाद्रपद माह की तृतीया स्त्रियों को विशेष फल देने वाली है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तथा हरकाली व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हरकाली व्रत के बारे में भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा गया है। भविष्य पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम काली था। उनका वर्ण नील कमल के समान काला था। उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। विवाह के बाद भगवान शंकर काली के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार की बात है, एक बार शिव जी भगवान विष्णु जी के साथ अपने सुरम्य मंडप में विराजमान थे। उस समय हंसते हुए शिव जी ने भगवती काली को पुकारा और कहा, हे प्रिय गौरी, तनिक यहाँ आओ। शिव जी का यह वक्र वाक्य भगवती काली को व्यंग्य वाक्य लगा। भगवती को बहुत क्रोध आया और वे यह कहकर रोने लगी कि शिव जी ने मेरे कृष्ण वर्ण को देखकर मेरा परिहास किया है और मुझे गौरी कहा है, अतः मैं अपने इस देह को अग्नि में प्रज्वलित कर दूंगी। भगवान शिव ने उन्हें अग्नि में प्रवेश करने से रोका, परंतु देवी भगवती काली ने अपने देह की हरित वर्ण कांति को हरि दूर्वा में त्याग कर अपनी देह को अग्नि में हवन कर दिया। इसी दिन से जगत पूज्या श्री भगवती का नाम हरकाली हुआ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को सभी प्रकार के नए धान्य एकत्र कर उन पर अंकुरित हरि दूर्वा अर्थात घास से निर्मित भगवती हरकाली की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। देवी हरकाली को इस मंत्र के द्वारा प्रणाम करना चाहिए। हर कर्म समुत्पन्ने हर काये हर प्रिये माँ प्राहि शस्य मूर्ति स्थे प्रणतोऽस्मि नमो नमः। अर्थात भगवान शंकर के कृत्य से उत्पन्न हे शंकर प्रिय, आप भगवान शंकर के शरीर में निवास करने वाली हैं, भगवान शंकर की मूर्ति में स्थित रहने वाली हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। हे माता, आपको बारंबार प्रणाम है।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवती पार्वती का हरताली नाम से भी पूजन किया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया के पश्चात चतुर्थी तिथि को भी प्रतिवर्ष गोस्पद नामक व्रत को अवश्य करना चाहिए। चतुर्थी तिथि के दिन प्रातः स्नान आदि के उपरांत गौ माता की पूजा करनी चाहिए। यथाशक्ति कुमकुम, चंदन, अक्षत, पीठी, पुष्पमाला, धूप दीप से गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ माता को सजाना चाहिए, उनके सींगों का श्रृंगार करना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें हरा चारा खिलाकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। उस दिन भी तेल और नमक का प्रयोग वर्जित है। भाद्रस्य कजली कृष्णा शुक्ला च हरितालिका के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हरितालिका व्रत किया जाता है। यदि सूर्योदय के उपरांत मुहूर्त मात्र भी तृतीया तिथि रहती है, अर्थात लगभग 48 मिनट भी तृतीया तिथि रहती है, तो उस दिन हरितालिका व्रत किया जाता है। क्योंकि द्वितीया तिथि पितामह की और चतुर्थी तिथि पुत्र की मानी जाती है, इसलिए द्वितीया तिथि का योग निषेध और चतुर्थी तिथि का योग श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष 6 सितंबर 2024 वार शुक्रवार को सूर्योदय से ही तृतीया तिथि है, जो कि दिन के 3:01 तक है। इसके साथ ही हस्त नक्षत्र का भी शुभ संयोग है। हस्त नक्षत्र प्रातः 9:24 तक है। हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:47 से 5:33 तक है। प्रदोष काल संध्या के 6:26 से 7:38 तक है। 6 सितंबर 2024 को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर व्रत का संकल्प लेवें। मम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धे हरितालिका व्रतम अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प लेकर पूजन सामग्री एकत्रित करें। किसी तालाब अथवा नदी से स्वच्छ मिट्टी लाकर शिव परिवार की मूर्तियां बनाएं। शिवलिंग, गौरी जी एवं गणेश जी की मूर्ति बनाएं। सप्त धान्य पर दूर्वा को अलंकृत कर भगवती को विराजमान करें। शिवलिंग, भगवती और गणेश जी को पंचामृत स्नान कराएं। शिव जी को वस्त्र में गमछा, अंगोछा तथा माता भगवती को साड़ी एवं संपूर्ण श्रृंगार की वस्तु चढ़ाएं। उन्हें सिंदूर लगाएं। गणेश जी को जनेऊ और दूर्वा चढ़ाएं। शिव जी को बेलपत्र, धतूरे का फल, आक का फूल, समी के पत्ते इत्यादि चढ़ाएं। धूप दीप नैवेद्य से सभी की विधिवत पूजा करें। हरितालिका व्रत की कथा सुने और उसके बाद आरती करें। पहले गणेश जी की आरती करें, फिर शिव जी की आरती करें, फिर माता पार्वती जी की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि में भजन कीर्तन जागरण करें। यदि पूरी रात न जाग पाएं तो भगवान के समीप ही सोएं। अगले दिन प्रातः पुनः पूजन करें। पूजन में माता को सिंदूर लगावें और वही सिंदूर स्वयं भी लगा लेवें। उसके बाद व्रत का पारण करें। पुराणों में यह उल्लेख भी मिलता है कि अगले दिन अर्थात चतुर्थी तिथि की प्रातः पूजन के पश्चात 8 जोड़े या 16 जोड़े को भोजन करावें या ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करावें। उसके उपरांत ही व्रत का पारण करें, अर्थात स्वयं भोजन करें। भगवान को चढ़ाए हुए वस्त्र एवं माता के श्रृंगार एवं साड़ी को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान कर देवें। उसके पश्चात हाथ जोड़कर माता भगवती से प्रार्थना करें। यथा न देवी देवे सस्त्वाम परित्यज्य गच्छति तथा मां संपरित्यज्य पतिर्नान्यंत्र गच्छतु। अर्थात हे देवी, हे माँ भगवती, जिस प्रकार देवाधिदेव भगवान महादेव आपको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते, उसी प्रकार मेरे पति देव भी मुझे छोड़कर कहीं न जाएं। इसके बाद समस्त पूजन सामग्री को समेटकर किसी नदी या पवित्र तालाब में विसर्जित कर दें। विसर्जित करते समय माता जी से प्रार्थना करें, अर्चितासी मया भक्त्या गच्छ देवी सुरालयम हर काले शिवे गौरी पुनरागमनाय च। इस प्रकार तृतीया व्रत में देवी पूजा, ब्राह्मण पूजा, दान विसर्जन यह सामान्य विधि है। इसमें अपने लोकाचार अनुसार भक्ति पूर्वक पालना कर माता भगवती से अपने शुभ सौभाग्य की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आप सभी को उचित जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को इसी तरह शुद्ध जानकारी तथा रोचक ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाओं का आनंद लगातार मिल सके। माता भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका शुभ सौभाग्य हमेशा बना रहे। हर हर महादेव।